हरिओम नमः मात सरस्वते। मैं डॉक्टर आनंद दीक्षित संस्कृत 25 नेट JRF के लिए आपके साथ अध्यापन में रहूँगा। पहला प्रश्न है वैदिकाष्ट विकृतिषु नास्ति। वैदिक अष्ट विकृतियों में नहीं है। आप जानते हैं कि वेद के पाठ के लिए जो हम वैदिक पाठ करते हैं तो उसमें जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रम पूर्वा महर्षिभिः। इसमें कौन कौन से? जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ और घन। देखिए इसमें घन पवन दंड और ध्वज है। सिर्फ पवन नहीं है, पवन नहीं है, तो आपका ऑप्शन हुआ पवन। अगला प्रश्न है कस्मिन् वैदिक छंदे चतुष्पादाः न भवन्ति। किस वैदिक छंद में 4 चरण नहीं होते? आप जानते हो पंक्ति वैदिक छंद में 4 चरण नहीं होते। पंक्ति में क्या होता है? इसमें 5 चरण होते हैं। 8 8 8 8 8 के 5 चरण होते हैं। जगती में क्या होता है? जगती में 12 12 के 4 होते हैं। और बृहति में क्या होता है? बृहति में 8 8 12 8 का चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। त्रिष्टुप दिया हुआ, त्रिष्टुप में भी 4 चरण होते हैं, 11 11 के। अगला प्रश्न है अधो अंकितया ऋजुरेखया चिन्हितः स्वरः भवति। अधः अर्थात नीचे अंकित सीधी रेखा से चिन्हित स्वर होता है। कौन सा होता है? देखिए उदात्त में तो कोई निशान लगता नहीं, कोई चिन्ह लगता नहीं। अनुदात्त में ये होता है। अनुदात्त में नीचे सीधी रेखा रहती है, नीचे सीधी रेखा रहती है, और स्वरित में ऊपर को सीधी रेखा रहती है। अभिनिहित स्वरित का ही एक भेद है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कः सुमेलितः नास्ति। आइए जरा ब्राह्मणों की तरफ चलते हैं। छांदोग्य ब्राह्मण किस वेद का है? सामवेद का, यह है। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है? कृष्ण यजुर्वेद का है क्या? जी नहीं, गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद का। किसका है ये? अथर्ववेद का। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया, क्योंकि इसमें नास्ति पूछा है। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। अगला प्रश्न सुमेलितः युग्मः नास्ति। ब्राह्मणों के बाद चलिए आरण्यकों की तरफ चलते हैं। तवल्लकार आरण्यक सामवेद का है। इसमें नास्ति इसमें भी पूछ रहा है, तो तवल्लकार तो सामवेद का है, सांख्यायन आरण्यक ऋग्वेद का है, और तवल्लकार के साथ सामवेद का छांदोग्य भी है। इसी तरह से ऋग्वेद का सांख्यायन है, जिसका नाम कौशितक भी कहते हैं इसे। इसके अलावा एक और ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यक भी ऋग्वेद का है। फिर आइए मैत्रायणी आरण्यक जो अथर्ववेद का लिखा है। तो सत्य यह है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक होता ही नहीं। तो इसका उत्तर हुआ आपका कौन नहीं है? मैत्रायणी अथर्ववेद का नहीं है। तो ये मैत्रायणी है किसका? मैत्रायणी है कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक है, अब तैत्रीय किसका है? तैत्रीय भी कृष्ण यजुर्वेद का है। अगला प्रश्न शिक्षा वेदांग से कति भेदाः सन्ति। शिक्षा वेदांग के कितने भेद होते हैं? आप जानते हो 6 वेदांग होते हैं। उनमें सबसे पहला वेदांग शिक्षा माना जाता है। तो इस शिक्षा वेदांग के कितने भेद हैं? 7 7 इसके तो नहीं है। इसके 7 किसके होते हैं? 7 होते हैं छंद के भेद। वैदिक छंद मूलतः 7 होते हैं, फिर उनके भेद होते रहते हैं। तो किस में जाएगा? 7 छंद में जाएगा। षड ये शिक्षा के भेद हैं। शिक्षा के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल,
साम और संतान। लिखते हैं क्या? वर्ण एक, स्वर वर्ण स्वर मात्रा वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान। ये 6 भेद होते हैं शिक्षा के। 5 भेद किसके होते हैं? आप जानते हैं 5 किसमें देखा आपने? रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। ये 5 प्रकार से हम व्याकरण को समझते हैं। और 4 कल्प में आते हैं। तो जब हम कल्प को ही सूत्र भी कहते हैं, श्रोत्र, ग्रेह्य, धर्म और सुलभ। ये 4 भेद आते हैं कल्प के। अगला प्रश्न है, श्री बाल गंगाधर तिलक सम्मतः ऋग्वेदस्य रचना कालः वर्तते। श्री बाल गंगाधर तिलक सम्मत ऋग्वेद का रचना काल। तो वो उन्होंने जो वसंत विषु को ज्योतिष के आधार पर ज्ञान करके 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व बताया। 3500 भी ऑप्शन दिया है, 2500 से 500 भी दिया है, 1200 से 1000 दिया है। ये किसने माना? तो 3500 वाला माना था किसने? पंडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने। और 2500 से 500 वाला किसने माना? ये विंटरनिट्ज ने माना था। 1200 से 1000 वाला किसने माना? ये मैक्स मूलर ने माना था। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेदस्य सर्मापणि संवाद संख्या। सर्मापणि संवाद ऋग्वेद के किस अंश में है, किस संख्या में है? तो 10वें मंडल के ये सर्मापणि संवाद किसमें है? 1034 में है क्या? 1095 में है, 1085 में है, या 10108 में है? सर्मापणि संवाद 10108 में। तो 1034 में क्या है? 1034 में अक्ष सूक्त है। ये अक्ष सूक्त है 1034 में। और 1095 में क्या है? इसमें पुरूरवा उर्वशी है। पुरूरवा उर्वशी संवाद है, ये संवाद है। और जो 1034 था वो अक्ष सूक्त है। अब 1085 क्या है? 1085 में सोम सूर्य सूक्त है। 1085 में सोम सूर्य सूक्त है। और 10-108 ये आपका सर्मापणि संवाद है। अगला प्रश्न, द्विस्थानीय देवता नास्ति। द्विस्थानीय देवता नहीं है। कौन नहीं है? बृहस्पति। बृहस्पति पृथ्वी स्थानीय देवता है। बाकी वरुण, मित्र, विष्णु ये सब द्विस्थानीय देवता हैं। अगला प्रश्न, निरुक्तस्य प्रतिपाद्य विषयः नास्ति। निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। कौन? वर्णागम है। धातु तदर्थ वियोगः। इसमें देखिए वियोग शब्द दिया है। और निरुक्त तो अर्थ को बताता है, निर्वचन कराता है, तो वो वियोग नहीं करा सकता अर्थ का, वो तो अर्थ का योग कराता है। तो ये इसका उत्तर होगा कि ये विषय नहीं है। वर्ण विपर्य भी है और ये वर्णनाश, ये दोनों वर्ण विपर्य और वर्णनाश, ये वर्णागम, ये सब निरुक्त में बताया जाता है। क्या नहीं बताया जाता है? ये धातु तदर्थ वियोग नहीं कराया जाता है। वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च दो चापरो वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्था तिशयेन योगः। क्या बताया? धातु और तदर्थ का योग तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ये 5 प्रकार से निरुक्त का निर्वचन बताया जाता है। इति सम। आपको अगला जो मिलेगा वीडियो वो भी वेद से मिलेगा। कुछ चीजें छूट रही हैं वेद की, वो अगली वीडियो मिलेंगे। इति सम।